नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर रीबाउंड रिलेशनशिप वर्क क्यों नहीं करती। इसके कुछ मैं 4 पॉइंट आपके सामने रखूंगा कि असलियत में वो क्या इश्यूज है जिसकी वजह से रीबाउंड रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करता। 99% चांसेस है कि रीबाउंड रिलेशनशिप जो होते हैं वो वर्क नहीं करते, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये रीबाउंड रिलेशनशिप्स आखिर होते क्या है। तो दोस्तों, रीबाउंड रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जब कोई कपल अपने ब्रेकअप होने के बाद, चाहे फिर ब्रेकअप का जो भी रीजन रहा हो, किसी ने किसी पर चीट कर दिया हो या फिर कोई समस्या हो जो सॉर्ट ही ना हुई हो, उस वजह से अगर ब्रेकअप हुआ हो, अब उन दोनों में से कोई भी एक ऐसा पार्टनर हो सकता है कि जो तुरंत अपने ब्रेकअप के 1 महीने के अंदर दूसरी रिलेशनशिप में वो चला जाए विदाउट अपने आप को हीलिंग का टाइम दिए बिना। तो बेसिकली अपने आप को हीलिंग के लिए टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो ऐसा नहीं करता, जो सडनली उसी पेन के साथ, जो ब्रेकअप का पेन है उसके साथ किसी और रिश्ते में चला जाता है, उसे रीबाउंड रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि लोग जो है अक्सर अपना एक ब्रेकअप होने के बाद इमीडिएटली दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर देते हैं, और वो क्यों करते हैं उसके पीछे का भी रीजन हम समझेंगे। तो पहला रीजन होता है कि लोग अपने अंदर जो पेन होता है ब्रेकअप का, या फिर जो अकेलापन होता है, कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए वो तुरंत दूसरा रिलेशनशिप बना लेते हैं, लेकिन वहीं से ज्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। शुरुआत में ये दिक्कत ज्यादा तो नहीं दिखती, क्योंकि शुरुआत में जो होता है वो हनीमून फेस होता है। हनीमून फेस बेसिकली 6 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकता है, लेकिन उसके बाद दिक्कतें शायद शुरू हो सकती है। ठीक है। ठीक है, तो हम अब जानेंगे कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो रिबाउंड रिलेशनशिप को तोड़ देती है। तो पहला रीजन है कि इमोशनल बैगेज। जो इंसान आपके साथ नए रिलेशनशिप में आता है, किसी और रिलेशनशिप के टूटने के बाद अगर वो बिना हिल हुए आपके साथ रिलेशनशिप में आता है या किसी के भी साथ रिलेशनशिप में चला जाता है, तो उसके साथ बहुत ज्यादा इमोशनल बैगेज होता है। इमोशनल बैगेज इन द सेंस कि उसके साथ पुरानी जो पार्टनर की यादें होती है, या फिर जो पुराने पार्टनर के इश्यूज होते हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं जो उनको रिजॉल्व ही नहीं किया गया, ऐसे इश्यूज वो अपने अंदर लेकर चलता है। वो फिर पेन लेकर चलता है। वो बहुत सी ऐसी उसकी मेंटेलिटी, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उसके अंदर भरी हुई होती है, जो पुराने रिश्ते से वो लेकर आता है। शुरू शुरू में जो होता है ये नेगेटिविटी, या एक प्रकार का जो इमोशनल बैगेज का जो इफेक्ट है, वो शुरू शुरू में नहीं दिखने को मिलता, लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद, जैसे 4 से 6 महीने बीतने के बाद, धीरे धीरे उस इंसान की ये जो निगेटिविटी है ये बाहर आने लगती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो एक तरह से इमोशनल बैगेज कैरी कर रहा होता है। ठीक है। तो वो जो यादें हैं पुरानी, वो उसे हमेशा प्रभावित करती है। उसे बार बार वो फ्लैशेस आते हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं वो उन यादों से जुड़ा हुआ होता है। उसने अपने आप को हील करने के लिए टाइम नहीं दिया होता है, इसलिए ये चीजें आगे चलकर दिक्कत कर सकती है। अब सेकंड पॉइंट जो है हम देखेंगे कि कंपैरिजन। अब कंपैरिजन सेकंड पॉइंट यहाँ पर ऐसा है कि हम जो है अपने करंट पार्टनर को अपने प्रीवियस पार्टनर से कंपेयर करते हैं। मतलब जो हमारा पार्टनर हो चुका होता है, जिसके साथ हमने ब्रेकअप कर लिया है, उससे हम अपने करंट पार्टनर को कंपेयर करने लगते हैं। अब कंपैरिजन कहीं ना कहीं फिर इश्यूज क्रिएट करता है। कहीं कंपैरिजन की वजह से फिर रिश्ता नया जो बना हुआ होता है वो कहीं ना कहीं खराब होने लगता है। और नए पार्टनर को हमेशा ना इसकी बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है, या फिर वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है कि इसे पुरानी यादें तो आती है, लेकिन ये कंपेयर मुझे क्यों कर रहा है। क्योंकि हर इंसान तो अलग होता है ना, हर पार्टनर अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, बिहेवियर अलग होता है, काम करने का जो स्टाइल है वो अलग होता है, ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, सब चीजें अलग होती है। तो कंपेरिजन बनता ही नहीं है। हर हर आदमी में अलग यूनिक चीजें हैं, तो उसी के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो पुरानी चीजों को हम चाहे तो वहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन लोग बेसिकली ये नहीं करते, क्योंकि ये हम ह्यूमन क्रिएचर है, और हम हैबिचुअल क्रिएचर होने की वजह से हम अपनी आदतों से बंधे हुए होते हैं, और आदतों से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि मजबूर होते हैं हम आदतों से। तीसरी चीज हम देख सकते हैं कि रॉन्ग इंटेंशन। अब रॉन्ग इंटेंशन इसलिए कहा गया है कि जब हम रिबाउंड रिलेशनशिप को, उसमें रिबाउंड रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं, तो रॉन्ग इंटेंशन इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप में आने का उद्देश्य यही है, हम कहीं ना कहीं पुरानी रिलेशनशिप की जो यादें हैं, उसका जो पेन है, उनसे हम बच सके, इसलिए हमने अपने स्वार्थ के लिए इस रिलेशनशिप की शुरुआत की हुई होती है। ठीक है। इसलिए ये रिलेशनशिप उतना ज्यादा रियलिटी पे बेस नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा इसमें रॉन्ग इंटेंशन होता ही है, क्योंकि हम अपने आप को इस रिलेशनशिप में सिर्फ
अपने स्वार्थ को देखकर आए हुए होते हैं। हमें लगता है कि हम उन यादों को कैसे भी करके, उन यादों से हमें पीछा छूट जाए, उन दर्द से हमारा पीछा छूट जाए, हम आगे इसी साथ बढ़ते हैं कि हमें अच्छा फील हो। हमें कोई जो स्पेशल फील कर रहा था कुछ दिनों पहले, वो स्पेशल फील हमें फिर से हो। हमें कोई प्यार करने वाला हो, केयर करने वाला हो। तो रिबॉन्ड रिलेशनशिप में बेसिकली हम अपने खुद के फायदे के लिए आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर्सनल रॉन्ग इंटेंशन है। ठीक है। अब फोर्थ है लैक ऑफ टाइम टू हील। खुद को संभालने के लिए हमने पर्याप्त समय ही नहीं दिया। मैंने शुरुआत में भी बात की थी कि जब हम खुद को संभालने के लिए टाइम नहीं देते हैं, तो अगर हमने खुद को संभालने के लिए टाइम ही नहीं दिया होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि पिछली चीजें हम कैरी कर कर आ रहे हैं। हर चीज को हील होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो बेसिकली वही होता है कि एकदम से आप चलते जा रहे हो और रेस्ट ही नहीं करोगे, तो आप थके हुए होंगे। तो बिना रुके या फिर बिना अपने आप को हील किए बिना अगर आप कंटिन्यूअसली वही काम करेंगे, तो बेसिकली आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपके जो इमोशंस है ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ है। तो उन नेगेटिव इमोशंस को हील होने के लिए आपने टाइम ही नहीं दिया। उस इमोशन को समझा ही नहीं कि मुझसे क्या गलती हुई, सामने वाले से क्या गलती हुई, कहाँ पर हम रॉन्ग जा रहे थे, क्या हमने इसमें मुझे सुधार करना चाहिए, किस तरह से रिलेशन बेहतर हो सकता था, या फिर मैं अगले रिलेशन को कैसे बेहतर कर सकती हूँ। जो मैंने पुराने रिलेशनशिप में गलतियां की थी वो अगले रिलेशनशिप में ना हो, इसलिए हमने क्या खुद से कुछ ट्राई किया, क्या रिजॉल्व करने की कोशिश की? नहीं की। हमने डायरेक्ट तुरंत दूसरे रिलेशनशिप में हम कूद गए। हम अपनी भी लाइफ खराब करेंगे और सामने वाले की भी लाइफ खराब करेंगे, क्योंकि हम ना खुद चैन से जी पाएंगे और ना उसे जीने देंगे। हम खुद इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं, हम खुद पेन अंदर कैरी कर रहे हैं, हम खुद अंदर मेमोरीज कैरी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे बिहेवियर में दिखता है और हमारा बिहेवियर हमारे पार्टनर को इफेक्ट करता है। तो पांचवा है सुपरफिशियल कनेक्शन। और सुपरफिशियल कनेक्शन ये होता है कि बेसिकली जैसे हमारा ब्रेकअप हुआ तो हम सामने वाले पार्टनर को बिना जाने उसके रिलेशनशिप में कूद जाते हैं। कभी कभी ये भी बहुत ज्यादा घातक होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम सामने वाले इंसान को अच्छे से जान नहीं रहे होते हैं कि वो उसका बिहेवियर कैसा है, वो इंसान कैसा है, या फिर उस इंसान का बैकग्राउंड क्या है, वो अच्छा है बुरा है, जो भी है हम उसे अच्छे से जान नहीं रहे होते ना। वो हमारा कोई फ्रेंड होता है, कभी कभी फ्रेंड होगा तो हम कहीं ना कहीं उसे जान रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग अननोन, सिर्फ कोई कलीग है या फिर कहीं पर कोई मिल गया, अच्छा लग गया, सोशल मीडिया पर मिल गया, उसके रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप में ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि ये रिलेशनशिप बेकार निकलता है और इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में बिना कुछ देखे समझे कूद जाना ही गलत है। खास करके लड़कियों के लिए, कि लड़कियां क्या करती है कि अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में कूद जाती है और बाद में फिर उन्हें पछताना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है लड़के कभी कभी यूज करके भी छोड़ देते हैं। इस वजह से बाद में लड़कियों को डिप्रेशन में जाना पड़ सकता है, एक एक दो दो साल। फिर वो सोचते हैं कि यार पहला रिलेशन भी ऐसा निकला और ये सेकंड रिलेशन भी ऐसा। फिर उनका कहीं ना कहीं फिर लोगों से ही विश्वास उड़ जाता है। और लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि लड़के कहीं ना कहीं सीरियस हो जाते हैं किसी रिलेशनशिप में, और फिर उन्हें पता चलता है कि यार ये रिलेशनशिप में जैसा सोच रहा था वैसा तो नहीं निकला। अब वो इमोशनली तो उस रिलेशनशिप से अटैच हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में जब उन्हें पता चलता है ये रिबाउंड रिलेशनशिप था, या फिर उन्हें पता चलता है कि ये रिलेशनशिप एकदम टॉक्सिक बन चुका है, कहीं ना कहीं उनके लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो जल्दबाजी में किसी भी रिलेशनशिप में ना कूदिए, अपने आप को हील होने में टाइम दीजिए। टाइम इन द सेंस कि आपको काम करना है, जो अनरिजॉल्व इश्यूज थे पुराने रिलेशनशिप में उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और फिर आप किसी नए रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। देखने से पहले आपको ये भी देखना है कि आपकी कंपेटिबिलिटी क्या है। उस कंपेटिबिलिटी के हिसाब से आप नए पार्टनर को पहचानिए। जब वो कहते हैं ना कि वो गुण मिलने चाहिए, तो बेसिकली वही आपके भी गुण मिलने चाहिए। देखिए किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले उसकी और आपकी कंपेटिबिलिटी कितनी मैच हो रही है। अगर अच्छी मैच हो रही है, ज्यादा गुण आपके मिल रहे हैं, गुण इन द सेंस इंटरेस्ट, दोनों के इंटरेस्ट कितनी मैच हो रही है, अगर इंटरेस्ट मैच हो रहे हो ना, तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक जाएगा। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, और हो सकता है कि शादी भी हो जाए। ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप में बेसिकली प्रॉब्लम नहीं आते, लेकिन उससे पहले आपको आपके पेन को हील कराना होगा, अपने आपको टाइम देना होगा, आपके इश्यूज को सॉल्व करना होगा, बैठकर सोचना होगा, फिर नए रिलेशनशिप में आप जंप कर सकते हो। तो यही था आज का टॉपिक। और एक बात की, रिबाउंड में ना इंसान सामने वाले से ना बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखता है। अपेक्षा इन द सेंस कि यार वो पुराने वाले ने यार मुझे ये ऐसा नहीं किया था मेरे साथ, वो मुझे यहाँ घुमाने लेके गया था, या फिर वो मेरे साथ इस तरह से उसने बात की थी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस तरह से बात ना करो। मैं चाहता हूँ कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया था तो तुम मेरे लिए वो करो। मैं चाहता था, मतलब अपेक्षाएं होती है, एक्सपेक्टेशन, ये होता है बेसिकली।
तो अपेक्षाएं कभी ना रखो, वो अलग इंसान था, ये अलग इंसान है, इससे भी रिश्ता कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। बहुत से पॉइंट्स है ऐसे, लेकिन थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने आपके लिए रखे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप यही ध्यान रखिए कि किस तरह से आप जो जड़ें होती है रिलेशनशिप की वो होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करके आपके पार्टनर के साथ आप किस तरह से अच्छे से किसी भी चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हो, उस पर आपको ध्यान देना है। और मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी पार्टनर को आप छोड़ने से पहले 1000 बार सोचिएगा। फिर रीबाउंड फेबाउंड वो तो दूर की बात है, उसमें तो पड़िएगा ही मत। लेकिन अपने, अगर आपके पास अभी पार्टनर है उसे तो छोड़िएगा ही मत। और अगर छोड़ने का अगर मन में आता है तो उसके रीजंस भी जेन्युइन होने चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर रीजन जेन्युइन है तो फिर ठीक है, वो पार्टनर को एक ऑनेस्टली रीजन दीजिए कि यार ये चीजें हैं, हमने ट्राई किया सॉर्ट आउट करने की लेकिन हो नहीं रही है या हुई ही नहीं, इसलिए हम अलग हो जाते हैं, वो बेहतर है डिसऑनेस्टी, झूठ बोलने से या चीट करने से। ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप सॉर्ट आउट ही कीजिए, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा इश्यूज हो, सिर्फ चीटिंग को छोड़ के, ठीक है। कितना भी बड़ा इश्यूज हो सॉर्ट आउट कीजिए और अच्छी लाइफ जिए, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।